Rose Garden is at war. Now my question is, which side are you on? क्या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके रिलेशनशिप में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते में परेशानी दिक्कत चल रही है, तो ठीक है, आपके या नो कांटेक्ट है या रिलेशनशिप टूट चुकी है तो नया रिश्ते का आना, ठीक है, या आपकी जॉब हट चुकी है, जो टूट चुकी है तो वो नई जॉब का आपका मिलना यहाँ पर देख रहा है। आपकी लाइफ में परिवर्तन चेंज आएगा। कुछ वैसे लोग हैं जिन लोगों ने आपके ऊपर नजर रखी हुई है, जो लोग आपके बारे में पता करते। नानू बंद करो, आवाज बंद करो 2 मिनट के लिए। ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए और नज़र बनाए, आपकी बातें सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग कुछ गलत आपके लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहना होगा कि किस तरह के लोगों के बीच में आप, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है कि जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप में है, या फिर आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, या फिर किसी के माध्यम से आपके ऊपर कोई बॉस हो सकता है, किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कतें आती है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है जो आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, या फिर आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहती है। सलाह मशवरा वो लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका काम बिगाड़ना चाहिए। दूसरा आता है जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके घर में किसी के लिए शादी के लिए आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, अपने बेटा बेटी या फैमिली मेम्बर्स में किसी के लिए, या फिर आप हो सकते हैं जो आप अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यस आपको शादी होने के पूरे चांसेस है इसी साल में यहाँ पर, ठीक है। रिश्ता तय हो सकता है, रिश्ता आ सकता है कुछ ही दिनों में, कहीं ना कहीं से सेट हो सकती है, ये बातें आपके लिए आ रही है। सफलता सक्सेस उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करके रखी है, उनके हाथ में सफलता और सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। तीसरा यहाँ पर आता है कि किसी भी तरह से आपको अपने फैमिली पर्सन रिश्ते में या आसपास के लोगों में, जॉब प्लेस, बिजनेस प्लेस, या घर में, बाहर, या दोस्तों के बीच में अपने हार्ट को, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा कंपेशन वाली उसमें स्थिति में रखना है, दयालुता और बहुत अच्छे से ले करके चलना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी जाकर आगे ग्रोथ होगी इस रिश्ते में, या उससे और काम बनेगी, या फिर आपको और हेल्प मिलेगी, आपको और सपोर्ट होगा, लाइफ में ग्रोथ होना, जर्नी में ग्रोथ होना। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में भी है तो यस आपको ऐसे सपोर्ट हेल्प मिल सकता है, आपसे बड़े लोगों से रास्ता मिल सकता है, ठीक है। डेस्टिनेशन यहाँ पर आ रहा है कि यस जो भी आ रही है वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए आ रही है कि इमेंस जो कहते हैं ना इमेंसली आपको बहुत अच्छे से वेलकम करना होगा। परिवर्तन तो है कन्फर्म है। जो लोग मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके रिश्ते का एंड हुआ है, खात्मा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, या हस्बैंड वाइफ या किसी भी तरीके से दोस्ती टूटी हो आपकी, तो ये आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया, लेकिन ये नई शुरुआत होगी। या तो आपका पार्टनर वापस आ सकता है बदल कर, सुधर कर, या उसकी स्थिति सही होगी वो वापस आ सकता है, या फिर आपके हस्बैंड ही सुधर कर वापस आएंगे, या फिर कोई नया आपकी लाइफ में यहाँ पर आते हुए नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो इमोशनली आपसे बहुत अटैच है और आपसे ना बोल पा रहे हो, ना कह पा रहे हो, लेकिन आपको देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, तो वो हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो इमोशनली स्कैप कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की, उधर से हटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही जैसे आप भी बच रहे हैं कि ठीक है आपको ये झंझटें नहीं चाहिए है, या फिर आप किसी सच्चाई को लेकर के आप चल रहे हैं, किसी भी धोखे में, किसी गलत उसमें आप नहीं काम करना चाहते। अगर अपनी जगह में आप काम कर रहे हैं और उस काम को आप ले जा करके किसी के सामने नहीं बता रहे, नहीं समझा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम कर रहे ना, उसके पीछे ये है कि आप उस काम के माध्यम से किसी और को धोखा नहीं दे रहे, किसी को गलत वादा नहीं कर रहे, गलत काम नहीं कर रहे, गलत रास्ते में नहीं जा रहे, नहीं ले जा रहे, नहीं बता रहे, गलत सोच नहीं रख रहे ना अपनी। तो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। किसी को हो सकता है बहुत सारे
आपसे नाराज़गी हो, आपके द्वारा उनको ऐसा लगता हो कि आपने एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की है, या फिर ऐसे बहुत सारे एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट कुछ लोग हैं यहाँ पर, जो आपके खास हो सकते हैं या आपके आसपास हो सकते हैं, आपके जानकार हो सकते हैं, घर के बाहर के ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है जिससे कि आपको बचकर रहना है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, दूर ही रहना है, ठीक है। ये एक एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि लाइफ आपके परिवर्तन और चेंज के लिए आपके अंदर वो पोटेंशियल है, जैसे सीड है। आपने किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, किसी जगह के लिए, किसी सपने के लिए, किसी भी तरीके से कोई काम किया, मेहनत किया, तैयारी की, शुरुआत आपने कर दी थी, फिर बीच में छूट गया, या फिर मेहनत करते करते आप थक गए, या फिर परेशानियों के दौर में आप उस जगह से हट गए, तो अब वो सीड जो होता है ना, वो एक पौधा बन करके निकल रहा है। मतलब आने वाले टाइम पर आपको कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होने वाला है, कुछ ना कुछ आपका काम होना है, स्प्राउट हो रहा है, प्रॉमिस मिल सकती है, या फिर कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में चेंज और परिवर्तन आएगा, जो कि आपको लगेगा कि यस, मैंने कभी तो ऐसा किया था, या मेहनत की थी, या सोचा था, या सपना देखा था, या इसमें टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट की थी, ये सारी है, ठीक है। यकीन करना होगा, थ्राइव एंड बिलीव। देखिए यहाँ पर एनर्जी है कि जितना भी मेहनत किया, अब आप थक गए एक टाइम पर, एक पीरियड में आकर, ठीक है, तो वो फलित होने वाला। अब आपके सामने चीज़ें सामने से निकल करके आएगी, जो कि आपके लिए लाभ के लिए होगी, सक्सेस के रूप में होगी, बहुत अच्छे रूप में होगी, जहाँ आपको अब यकीन होगा कि हाँ, मैंने किया काम तो उसका कुछ मुझे फ़ायदा हुआ। तो ग्रोथ दिख सकती है आपको, ठीक है। कुछ लोगों पर आपका विश्वास, ट्रस्ट बढ़ सकता है, कुछ प्रोमिसेस मिल सकते हैं कुछ लोगों को आप में से, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिमाग में जो भी चीज़ें आपने रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें एक सपने के रूप में, ड्रीम के रूप में, या फिर किसी भी तरीके से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहाँ पर फुलफिलमेंट आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी एनर्जी है। आने वाले टाइम पर बहुत से ऐसी चीज़ों पर जो आप जानना चाहते थे, जहाँ पर पर्दा डला था, या फिर आपको इल्यूजन था, या आपको कोई बात क्लियर नहीं हो रही थी, कोई काम क्लियर नहीं हो रहा था, कोई रास्ता क्लियर नहीं हो रहा था, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है किसी से जानना हो, पता करना हो, लेकिन आपको वो पता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो यस, आप क्लियरिटी वहाँ पर आप देख पाएंगे, सामने से चीज़ें आ जाएंगी, अचानक से आपको पता चल जाएगा, लगेगा ओ इतना कुछ था यहाँ मेरे जानने के लिए, मुझे पता नहीं चल रहा था, यही तो मुझे जानना था, यही तो मुझे पता होना था। तो ऐसा कुछ आपके साथ आ रहा है यहाँ पर। बस आपको अपने काम पर, कहते हैं ना, एक शार्प फोकस करना पड़ेगा, अपने काम पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ के लिए आप अपने काम कीजिए, ये चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। नानू कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी पर्सनल जर्नी में, आपकी फैमिली जर्नी में, जो भी मेंबर्स के लिए भी होता है बहुत सारा, या आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ रास्ते खुलेंगे। आपको यकीन करना है उन रास्तों पर चलने के लिए कि यस, ये रास्ता है, आपको पॉजिटिविटी फील होगी, उसमें विश्वास करके चलना होगा। तो आपको क्या मिलेगा उससे? आपके लिए ही एक नए तरीके का काम मिलेगा, जो कि यूनिवर्स आपको वहाँ पर ले करके जाएंगे। लीड कर सकता है कोई आगे ले जा सकता है, या आप खुद जा सकते हैं आगे की ओर, ठीक है। ये एक आपके लिए ग्रेटेस्ट फुलफिलमेंट की तरह होगी, बहुत अच्छा होगा, बहुत सही होगा। एक ऐसा आ सकता है कि गाइडेंस के रूप में उन लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, कि आपको इसको गाइडेंस के रूप में लेकर के चलना होगा कि जब आप बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं, या बहुत बड़े रास्ते में आप चले जाते हैं, या फिर एक के बाद दूसरी सफलता, दूसरे के बाद तीसरी सक्सेस, या आपके एक सपने के बाद दूसरे सपने पूरे हुए, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर संभल कर चलना होगा। जब आप सबसे ऊंचाइयों पर खड़े होते हैं तो नीचे चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, और आपको लगता है मैं सबसे ऊपर हूँ,
तो आपको नीचे जो चीज़ें होती बहुत छोटी दिखाई होती, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं तो वही चीज़ें आपको अपने से बड़े दिखाई देती है। कहने का मतलब है कि नज़रिया आपको संभाल करके अपना बना करके चलना होगा। हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर किसी का एक अलग तरीके का ईगो होता है, या हर तरीके की लाइफ स्टाइल होती है, और हर तरीके की सफलता होती है। सक्सेस किसको नहीं मिलती है, लेकिन किसी के सिर में चढ़कर बोलती है और किसी के साथ साथ चलती है। उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है और उसको साथ में लेकर के चलता है, और वो सबको बांटता है अपनी सफलता को, और कुछ के सिर पर चढ़कर बोलती है। तो ये गाइडेंस होगा कि सिर पर न चढ़ाना, ठीक है। ये यहाँ पर आ रहा है। कुछ रियलाइज हो सकता है आपको अपने रिलेशन में, रिश्तों में, काम में कि जो गलतियाँ हुई हैं उसका रियलाइजेशन होना यहाँ पर दिख रहा है। खुशी तो होगी कुछ पाने की, यस, नो डाउट यहाँ पर आ रहा है, लेकिन बहुत सारी लोगों की उपस्थिति हो सकती है जहाँ पर आप रास्ते से गुमराह हो सकते हैं, रास्ते से भटक सकते हैं, या रास्ता खुद भी बदल सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसे बता सकता है कि यस चलिए इसकी जगह ये कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, क्या सही क्या गलत है, अपने आप को टाइम देना है, अपने लिए सोचना है, फिर उस रास्ते में आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए है कि बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ में है, आपके हिस्से में है, ठीक है, आने वाले टाइम पर आपके हाथों में है, तो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सेलिब्रेट करने के साथ साथ एक ऐसी सेलिब्रेट करने के साथ साथ आप एक ऐसी अनोखी अलग ऊंचाइयों को भी पा सकते हैं जो कि आपने कभी सोचा ना होगा, लेकिन ये आपके कर्मा से जुड़ी होगी, आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से जुड़ी होगी। तो उसको साथ में लेकर के चलना, पवित्रता के साथ, एक प्योर सोच के थॉट के साथ चलना होगा ना का। तो ये थी आज की रीडिंग।